हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आज हम एक नई प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताऊंगा। हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल शेल जो है, उसकी वजह से हम उसके जो सेंटर जो होता है वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हेमिस्फेरिकल शेल बेसिकली होता क्या है, अगर आप देखिए कोई आपने जो बॉल होती है, तो एक बॉल जो होती है, बॉल जो अंदर से खाली होती है, शेल जिसको कहते हैं, अगर उसको हम आधा काट दें तो वो जो आधा कटोरा जैसा हमारे पास बच जाता है, दैट इज़ एक्चुअली हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेरिकल शेल। तो हम लेट करते हैं, मान लीजिए एक हेमिस्फेरिकल शेल है। ठीक है, ये शेल है हेमिस्फेरिकल। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो आर है। ये आर इसका रेडियस है। ठीक है जी। इसकी वजह से ये इस ओ पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना। ठीक है जी। वो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस शेल में ही यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा गोल सा इसका एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये अगर आ रहा है तो ये भी आ रही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, लेट करते हैं कि ये जो इसकी थिकनेस है वो हमारे पास डी एल है। ठीक है, ये जो थिकनेस है ये डी एल है, और इसमें चार्ज जो है वो क्या आ जाएगा, डी क्यू। ठीक है, और ये यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे। ये जो एंगल है जो बेस के साथ बन रहा है ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो अगर ये थीटा तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा। ठीक है जी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस शेल की वजह से पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, जिसकी डायरेक्शन आपको पता है कहाँ को होगी, नीचे को। इसी तरह से जितने ही शेल होंगे, छोटे छोटे बड़े, फिर छोटा, फिर बड़ा 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 करके ऐसे बड़े सारे शेल होंगे, सारों की कंट्रीब्यूशन ऐसी होगी। ओ सॉरी, सारे के जो छोटे छोटे रिंग होंगे, उन सारे रिंग्स की जो कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर हम एक रिंग का निकाल लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इंटीग्रेट करके सारे हेमिस्फेरिकल बॉल की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल सकते हैं, और डायरेक्शन उसकी यहीं को होगी। ठीक है जी। अगर आप देखो ध्यान से, इस शेल का जो रेडियस है वो आर कॉस थीटा है, और इस शेल से सॉरी, इस रिंग जो है शेल में हमने लिया है एक, इसका जो रेडियस है वो आर कॉस थीटा है, और इससे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसका डिस्टेंस आर साइन थीटा है। ठीक है जी। प्लस हमें पहले डी क्यू भी निकालना है। अब डी क्यू कैसे निकलेगा, देखिए हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए होता है। ठीक है जी। तो इसका मतलब डी क्यू जो है स्मॉल, इसमें वो क्या आ जाएगा, सिग्मा डी ए। अब डी ए की वैल्यू हमने निकालनी है। देखिए डी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। डी ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर आप इस शेल में देखें, इसका रेडियस क्या है, तो इसका पहले एरिया निकालना पड़ेगा हमारे को। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा, और एरिया इसका आ जाएगा 2 पाई आर कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ मैं साइड में बना के बताता हूँ, ऊपर से देखने पे ऐसा नज़र आएगा। इसकी थिकनेस तो डी एल है, और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ये रेडियस जो है वो आर कॉस थीटा है। ठीक है जी। तो ये जो इसका एरिया आएगा वो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये, और यहाँ से बाहर को। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू डी एल। तो डी एल भी यहाँ से निकाल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये भी आर है, ये सारे आर ही हैं, रेडियस है। तो डी एल की जगह क्या लिख सकते हैं, डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। ठीक है, तो वो भी पुट कर दो, तो डी क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो डी क्यू किसके बराबर आ गया, डी क्यू आ गया
2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब हमारे पास चार्ज भी मिल गया, हमारे पास डिस्टेंस भी है, इसका रेडियस भी है, सब कुछ है। तो हम इसकी वजह से क्या करते हैं, यहाँ पर पहले छोटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो डी किसके बराबर आ जाएगा, आपको पता है जो उसका फार्मूला है, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखा था वो था Q(x/4πε0 एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2, यही था उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो x है वो है r साइन थीटा, और जो r है यहाँ पे उसकी जगह क्या है, r cos थीटा। ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं, और q की जगह dq है हमारे पास। ठीक है, तो आ जाएगा dq, और साथ में x, तो x जो है यहाँ पे वो है r साइन थीटा, उसको पुट कर दो r साइन थीटा डिवाइड बाय 4πε0 और एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र। अब x यहाँ पे r साइन थीटा, तो ये बन जाएगा r स्क्र साइन स्क्र थीटा, और रेडियस जो है वो है r स्क्र कॉस स्क्र थीटा की पावर 3/2। ठीक है जी। अब देखिए ये बन गया डी ई इज इक्वल टू डी क्यू। डी क्यू की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। डी क्यू क्या आएगा, 2 पाई सिग्मा आर स्क्र कॉस थीटा डी थीटा, और साथ में आर साइन थीटा, और नीचे आ गया 4πε0। अब देखिए यहाँ अगर ध्यान से देखें, आर को अगर हम कॉमन ले लें अंदर आ जाएगा साइंस के थीटा प्लस कॉस थीटा, और 1 होता है वो, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये आएगा हमारे पास 2 पाई सिग्मा आर का क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डिवाइड बाय 4πε0 आर का क्यूब, यहाँ भी आर का क्यूब आएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो कटता है उसको काट लेते हैं, सिग्मा कैंसिल, 2 को मैं जानबूझ के नहीं काट रहा, अभी बताता हूँ क्यों। आर क्यूब कैंसिल, तो ये क्या बन गया, डी ई अपॉन सिग्मा अपॉन 4ε0, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब थीटा की इंटीग्रेशन कहाँ से होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसको बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं करना है हमने, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ तक करेंगे तो ये रिंग 2 बार आ जाएगा। जब आप यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो ये सारे रिंग आ जाएंगे इधर से इधर तक की। ठीक है, और अगर आप यहाँ से इधर दोनों चलोगे तो रिंग 2 बार आ जाएंगे। तो इसलिए हमारे को 0 से π/2 लिमिट लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ गया, सिग्मा अपॉन 4ε0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है जी। अब अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो होता है साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये 2 जो है वो कैंसिल नहीं किया था। तो इसको लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4ε0, और ये बन जाएगा हमारे पास साइन 2 थीटा 0 से π/2 डी थीटा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है माइनस कॉस, तो ये बन गया। वैसे ये इसको जो है आप बाय सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूशन ही करना होता है, लेकिन मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है जी, और 0 से π/2। अगर आप 2 थीटा को टी पुट करोगे तो ये खुद ही 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है जी, हाँ, तो ये बन गया ई इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 4ε0, और 2 को बाहर लिख लेता हूँ मैं 1/2, और ये बन गया cos 2 थीटा। सबसे पहले हम इसमें क्या पुट करेंगे, जब π/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos π। ठीक है जी, और जब ये 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस cos 0। ठीक है जी,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -σ/4 ε0 1/2, कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 1 होता है, तो ये कितना बन गया -2, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू -σ/4 ε0 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में -2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या आई σ/4 ε0। ये रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए। IIT JEE की अगर आप बात करें तो उसके उसके उस पेपर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो आप इसको ढंग से करिए, और जो भी समझ नहीं आया मुझे दोबारा पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है जी।